हेलो एवरीवन। तो जी आज 11 अक्टूबर का दिन है और रिजल्ट सीजन का आगाज हो चुका है। दो कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं, डेल्टा कॉर्प एंड दिग्गज टीसीएस की। तो इस वीडियो में बात करेंगे उनके रिजल्ट्स कैसे रहे, न केवल रिजल्ट्स कैसे रहे बल्कि रिजल्ट्स का इम्पैक्ट कल जब बाजार खुलेगा तो प्राइस पे किस तरीके का आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एक एक करके दोनों के ही रिजल्ट्स के ऊपर। तो अब स्क्रीन पे आपके सामने जो रिजल्ट नजर आ रहे हैं वो है डेल्टा कॉर्प के। देखिए डेल्टा कॉर्प के रिजल्ट ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, अपेरेंटली रिजल्ट में कोई खराबी नजर नहीं आ रही है। देखिए टॉप लाइन 184 से बढ़ के 208 हो गई है। ग्रोथ है क्वार्टर सिक्वेंशली भी और ईयर ऑन ईयर भी। तो अब बात करें उनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट में भी सिक्वेंशली भी और ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ है। ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे रिजल्ट में क्योंकि खबरें बहुत सारी होती हैं इससे रिलेटेड। ईपीएस इन्होंने देखिए 2 रुपये 10 पैसे का पिछले साल दिया था, इस बार दिया 2 रुपये 40 पैसे का। तो आप करीब करीब 10% की ग्रोथ यहाँ मान सकते हैं कि ईपीएस के अंदर 10% की ग्रोथ इन्होंने डिलीवर की है, रादर 15% की ग्रोथ डिलीवर की है। तो पिछले और सिक्वेंशली देखें तो करीब करीब 5% की ग्रोथ यहाँ भी है। 2 रुपये 30 पैसे से बढ़ के 2 रुपये 40 पैसे का ईपीएस हो गया है। लेकिन किंतु परंतु इसमें बात कुछ और भी है। बात कैसी है इसके अंदर की कुछ न्यूज़ चलती रहती है, न्यूज़ बहुत ही सीरियस इन्वेस्टिगेशन एक इनके ऊपर चला था इनकम टैक्स का। नहीं सॉरी, इनकम टैक्स का नहीं, जीएसटी का जो इनके ऊपर नोटिस आया था उससे इनकी पूरी की पूरा मार्केट कैप ही इतना बड़ा, वो साइज में इतना बड़ा नोटिस था कि पूरा का पूरा मार्केट कैप इनका साफ हो सकता है। तो अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन रिस्क तो इसमें है ही। इसके अलावा इसमें बाकी अप्रेंटिस रिजल्ट ठीक ठाक दिख रहे हैं। अभी हम डेटा देखेंगे, डेटा से समझेंगे कि प्राइस एक्शन कल किस तरीके का हो सकता है, लेकिन उससे पहले दूसरी कंपनी टीसीएस के रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए टीसीएस के रिजल्ट देख करके भाई मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनी अगर ग्रोथ डिलीवर उस हिसाब से नहीं कर पाएगी तो कैसे काम चलेगा। सीधे सीधे बात कर लेते हैं टॉप लाइन की। टॉप लाइन देखिए 55,000 से बढ़ करके 55,000 करोड़ से बढ़ करके 59,000 करोड़ भी है, यानी कि करीब करीब 9% की ग्रोथ यहाँ पे आई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये मेरे लिए होता है इम्पोर्टेंट नंबर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये देखिए 15,330, 14,096 से बढ़ के करीब करीब यहाँ पे 9% की ग्रोथ आई है। तो 9% की ग्रोथ अगर ये कंपनी देती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और यहाँ पे तो देखेंगे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 1% की ही ग्रोथ आई है। तो और आप इसको अभी जो भी शेयर का भाव चल रहा है उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो करीब 30 के फॉरवर्ड पी के ऊपर चल रहा है। तो इतनी कम ग्रोथ के साथ इतना हाई पी कैसे जस्टिफाई होगा, अपनी समझ से अभी फ़िलहाल तो बाहर है। मार्केट कैसे बिहेव करेगा वो डेटा पे देख करके अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिजल्ट्स के अंदर कोई ऐसी खास बात नज़र आई ही नहीं, बिल्कुल फ्लैटिश से रिजल्ट हैं। देखिए अगर ईपीएस की अगर बात करें तो 30 रुपये 26 पैसे का पिछले क्वार्टर में था, बढ़ के 31 रुपये हो गया। पिछले साल 28 रुपये 51 पैसे का था, वहाँ से बढ़ के हो गया 31 रुपये। तो वो रफ्तार जो इस कंपनी से एक्सपेक्ट की जाती है वो मिसिंग लग रही है। डिविडेंड 9 रुपये का दे दिया इन्होंने, चलो अच्छी बात है। इसके अलावा बाईबैक 4150 रुपये का इन्होंने अनाउंस किया है। ठीक है, बाईबैक अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि कंपनी के पास कैश काफ़ी होता है तो कंपनी बाईबैक लाती रहती है, तो वो एक अलग मैटर हो गया। अब हम देखेंगे डेटा को, डेटा किस तरीके के बने हैं इनके, क्योंकि ये रिज़ल्ट तो ठीक है, रिज़ल्ट तो अपेरेंटली ऐसा ही अंदाज़ा था और ऐसे ही आ गए, शायद एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आए होंगे या थोड़े कम आए होंगे, वो मैंने चेक नहीं किया। लेकिन मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन थी उसको छोड़ देते हैं एक बार। लेकिन हमने देखा ईयर ऑन क्वार्टर दोनों में ही जो ग्रोथ हमें चाहिए थी इस प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए वो तो नहीं दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं सीधा डेटा कैसा बन रहा है, जिससे कि कल जब हम ट्रेडिंग विंडो को देखें और प्राइस का एक्शन देखें तो अपने ट्रेड को लेना या न लेने का डिसीजन ठीक से ले पाएँ। डेल्टा कॉर्प के डेटा देखो मैंने लगा रखे हैं, पिछले 8-10 दिनों के स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आ रहे हैं। देखिए प्राइस एक्शन, पहले प्राइस एक्शन पिछले 5 दिनों में पॉजिटिव हुआ है इसके अंदर, यानी कि 5.18% का करीब प्राइस इंक्रीज हुआ है
इसने करीब करीब इसमें इस पीरियड में लो बनाया है 135-36 रुपए का, और हाई बनाया है, आज ही का हाई है मेरे ख्याल से 142 रुपये 95 पैसे का जो क्लोजिंग प्राइस है वही हाई है। तो वो नहीं, 143 रुपये 55 पैसे भी बनाया है, सॉरी 144 रुपये 85 पैसे का हाई बनाया है। तो मतलब रेंज यही रही, 136 से 145 के बीच की रेंज रही पिछले 5 दिनों की। लेकिन ये जो भी उछाल आया है ना जी, अगर फ्यूचर का डेटा आप देखोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है। हर दिन शॉर्ट कवरिंग हुई है, हर दिन 5 दिन में शॉर्ट कवरिंग हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम इसका एक दिन तो थोड़ा सा ठीक दिखा, लेकिन उस दिन शॉर्ट कवरिंग भी ज़्यादा थी। 34,14,000 शेयरों का डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम था 2 दिन पहले आज से। तो मतलब रिजल्ट की एंटीसिपेशन में शायद कुछ लोगों ने उठाया हो। तो यहाँ पे डिलीवरी जो थी वो नॉर्मल्स की 138% थी, जो कि कोई बहुत बड़ी तो नहीं कहलाएगी, लेकिन ठीक है, एवरेज से ज़्यादा थी। लेकिन पिछले 2 दिनों में डिलीवरी का वॉल्यूम भी कम ही नज़र आ रहा है। तो अब इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है? कंक्लूजन देखिए मेरे हिसाब से जो ड्रॉ होता है वो शायद, क्योंकि रिजल्ट देखने में ठीक लग रहे हैं कंपनी के, रिजल्ट के ऊपर अगर कुछ रिएक्शन न्यूज़ को दरकिनार करके, अगर, क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी भूल भी जाता है बातों को, तो अगर उसमें उछाल आता है तो मेरे को लगता है ये जो शॉर्ट कवरिंग हुई है फिर से शॉर्ट पोजीशंस में कन्वर्ट होती नज़र आनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर डेटा में दम बिल्कुल दिखाई दे नहीं रहा है। तो ये तो रही हमारी ऑब्जर्वेशन डेल्टा ग्रुप के बारे में। अब टीसीएस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि टीसीएस में किस तरीके का डेटा हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टीसीएस का डेटा एक बार लगा लेते हैं। टीसीएस में भी देखिए हुआ यही है कि ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग वाला सीन बनता नज़र आ रहा है। एक बार डेटा स्क्रीन के ऊपर आ जाता है तो फिर ठीक से बात करते हैं। डेटा स्क्रीन पे आपके सामने है, और ये देखिए इसने भी, अगर आप देखें पिछले 4-5 दिनों में, तो कोई खास बड़े उछाल के साथ काम नहीं हुआ है। कोई खास बड़ी डिलीवरी भी नहीं उठाई गई है। एक दिन उठाई गई है केवल, वो दिन था आज से 2 दिन पहले का दिन था, उसमें उठाई गई थी। रिजल्ट से पहले थोड़ा सा होता ही है, दोगुनी डिलीवरी उठाई गई थी, करीब 23 लाख शेयरों की डिलीवरी उठाई गई थी, और आज 14 लाख शेयर उसमें से बेच दिए गए ऐसा लग रहा है। और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी होती नजर आई, जो फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बिल्ड हुई थी उसकी अनवाइंडिंग भी होती नजर आई। तब देखने वाली बात यह है कि जिस दिन इसमें ये उछाल आया था, बड़ा उछाल आया था, यानी कि अच्छा डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम हुआ था, उस दिन इसने क्या हाई बनाया था? हाई इसने बनाया है, अगर इसके हाई को चेक करें हम, तो इसने पिछले कुछ दिनों में 3679 का हाई बनाया इसने, और 3679 पे पहुंचा करके उसी दिन क्लोजिंग दी गई 3638 पे। उसके बाद नेक्स्ट डे में क्लोजिंग दी गई 3628 की, और उसके बाद क्लोजिंग दी गई 3609 की। तो मतलब कि 3679 का जो हाई बनाया है ये तो तोड़ना मेरे को तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही लगता है, क्योंकि कोई भी डेटा इस तरीके का नहीं इंडिकेशन दे रहा है कि ये इसके ऊपर अभी फ़िलहाल जा पाएगा। उसके आसपास अगर जाने की कोशिश भी करेगा तो भाई मैं तो शॉर्ट पोजीशन लेने की कोशिश करूँगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उम्मीद कम है कि वहाँ तक पहुँचेगा भी, अगर पहुँचेगा तो देखेंगे। तो ये थी डेटा के बारे में हमारी ऑब्जर्वेशन इन 2 कंपनियों के जिनके आए रिजल्ट। रिकमेंडेशन देखिए किसी के लिए कुछ नहीं है। अगर प्राइस हम कहीं बोल देते हैं, इस लेवल बोल देते हैं, तो इसका मतलब रिकमेंडेशन से बिल्कुल भी नहीं होता। आपको अपना दिमाग लगाना है, तभी ट्रेड लेना है। और देखते रहिए, अगले वीडियो में हम बात करेंगे और दूसरी मार्केट के अंदर बाकी सारे शेयरों में, एफ&ओ सेगमेंट के शेयरों में किस तरीके का डेटा बना। कहीं इंटरेस्टिंग डेटा बनेगा तो उसको हाईलाइट भी करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।